नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 19 महीनों का वक्त बाकी है 2024 के लोकसभा चुनाव में और इन 19 महीनों के वक्त बाकी रहने के बावजूद बिहार की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर खासी गहमागहमी है। जाहिर तौर पर 19 महीनों के बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं तो पूरे देश की सियासत में हलचल है, लेकिन बिहार की सियासत में खासी हलचल है। बिहार की सियासत में गहमागहमी कुछ ज्यादा ही तेज है और इसलिए तेज है क्योंकि बिहार से एक चेहरा विपक्ष की गोलबंदी का, विपक्षी एकजुटता का चेहरा बना है, प्रतीक बना है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो विपक्षी दलों को गोलबंद करने की, लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ जब कूच कर चुके हैं, दिल्ली का रुख कर चुके हैं और कई बार दिल्ली पहुंच चुके हैं, विपक्षी दलों के नेताओं से मिल चुके हैं, तो बिहार की राजनीति में 2024 को लेकर गहमागहमी है। और ये बात कही जा रही है कि कहीं 2024 की लड़ाई मोदी बनाम नीतीश तो नहीं होगी, लेकिन 2024 से पहले सियासत का एक सेमीफाइनल भी होना है बिहार में। सब कुछ इस सेमीफाइनल से तय नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ सियासत के इस सेमीफाइनल से तय होगा। हम बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं। बिहार में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और हम फिर कह रहे हैं, इन 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से सब कुछ तय नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ तय होगा। बिहार में सत्ता का समीकरण अचानक बदला है, रातों रात बड़ा सियासी उलटफेर हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक फैसले की वजह से। तो जो समीकरण बदला है उसका असर इस उपचुनाव पर क्या होगा, और एक स्थापित गणित है कि लालू यादव और नीतीश कुमार जब साथ आ जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी काम नहीं करता, उसका भी प्रभाव नहीं होता। तो क्या ये तिलिस्म टूटेगा इस उपचुनाव में, यह भी बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कोई कमाल कर पाएगी या फिर लालू यादव और नीतीश कुमार की जुगलबंदी का जो तिलिस्म है, दोस्ती का जो तिलिस्म है, वो बना रहेगा। और भी बहुत कुछ तय होना है इस उपचुनाव से, और यही वजह है कि इस उपचुनाव को लेकर भी बिहार की राजनीति में खासी हलचल है, खासी गहमागहमी है। सवाल यह भी है कि चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी इस उपचुनाव में। चिराग पासवान का स्टैंड क्या है इस उपचुनाव को लेकर। हम फिर से याद दिला देते हैं, 3 सीट है, मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी। इन 3 सीटों पर बिहार विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। कुढ़नी और मोकामा आरजेडी की सीट रही है और दोनों सीटों पर आरजेडी के विधायक थे, दोनों की सदस्यता चली गई है, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। गोपालगंज से बीजेपी के विधायक थे सुभाष सिंह, उनका निधन हुआ, पिछली सरकार में सहकारिता मंत्री भी थे और इस वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है। तो आज इस उपचुनाव की बात क्यों कर रहे हैं, चिराग पासवान ये उपचुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, एक बार फिर ये बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक बयान आया है और बड़ा बयान आया है। चिराग पासवान की एंट्री अगर इस उपचुनाव में होती है तो फिर शायद वो तिलिस्म टूट भी सकता है। जो ये तिलिस्म है कि लालू यादव नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो फिर कोई चेहरा, कोई करिश्मा काम नहीं करता है। तो क्या चिराग पासवान के खेल से ये तिलिस्म टूटेगा, यह भी बड़ा सवाल है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं संजय पासवान, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सर्वे का काम जारी है पार्टी की तरफ से। कार्यकर्ताओं को जुट जाने को कह दिया गया है और हुलास पांडे जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहां संभव होगा, सुविधाजनक होगा, पार्टी उपचुनाव लड़ेगी। आगे भी बात करेंगे इस वीडियो में इस पूरे विषय पर, लेकिन संजय पासवान का वो बयान हम आपको सुना देते हैं। हम लोगों ने तीनों विधानसभा में अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी को भेजा है जी।
हम लोग वहाँ सर्वे करवा रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड के हमारे अध्यक्ष सुभाष पांडे जी हैं, इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो। और तीनों जगह हम लोगों ने अपने वर्कर को भेजा है, भिड़ाया है। जो हमारे सीट अनुकूल होंगे हम लोग वहाँ चुनाव लड़ाएंगे। तो साफ तौर पर संजय पासवान को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी उपचुनाव लड़ेगी और तैयारी चल रही है। तो जाहिर तौर पर अब तक यह सस्पेंस था कि चिराग पासवान सीधे चुनाव के मैदान में उतरेंगे या फिर पर्दे के पीछे रहकर कोई खेल करेंगे। संजय पासवान ने संकेत दिए हैं कि चिराग पासवान सीधे इस चुनाव के मैदान में उतरेंगे, अपने पहलवानों को, अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान अगर अपने प्रत्याशी इस मैदान में उतारते हैं, फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? और चिराग पासवान जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे वहां जीत हार पर क्या असर होगा, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। चिराग पासवान से इस उपचुनाव को लेकर जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। बहुत दिलचस्पी इस सवाल में नहीं दिखाई थी। आज से जब एक सप्ताह पहले उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था संसदीय बोर्ड इस मामले को देखेगा। लेकिन अब पार्टी की तरफ से बड़ा बयान आया है कि पार्टी अब चुनाव की तैयारी में जुट गई है। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या 2 सीटों पर या 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कौन सी सीट चुनते हैं चुनाव लड़ने के लिए और क्या खेल करते हैं प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।